सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) की 2 रोज़ा कौमी नुमाइंदगान का इजलास आज चेन्नई में इख्तिताम हुआ, जिसमें दोबारा MK फैजी कौमी सदर की हैसियत से वोटिंग से चुन लिया गया है। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना से लीडर्स और मेंबर्स ने शिरकत की। भारत की नई सियासी पार्टियों में से कैडर बेस और तेज तरक्की करने वाली SDPI की आने वाले 3 साल के लिए 45 लीडर्स की नई तश्कील वर्किंग कमेटी बनाई गई है। कौमी नुमाइंदगान इजलास का आगाज कौमी सदर MK फैजी के हाथों पार्टी की परचम कुशाई से हुआ। कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी ने इस्तकबालिया तकरीर की और इजलास के डायरेक्टर और कर्नाटक सदर अब्दुल मजीद मैसूर ने इजलास की निजामत की और SDPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तुम्बे ने सालाना रिपोर्ट पेश की। इजलास में SDPI के साबिक कौमी सदर A सईद मरहूम और कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन मौलाना उस्मान बेग रशादी मरहूम और कोरोना वबा के दौरान मुल्क भर में खिदमत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले SDPI के कारकुनान के लिए दुआ करके खराज अकीदत पेश किया गया। SDPI कौमी सदर MK फैजी ने अपने तकरीर में कहा है कि BJP के इक़्तिदार में आने के बाद और आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में 2 बड़े तहरीक हुए हैं, जिसमें एक CAA मुखालिफ और ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक है। BJP हिंदुत्वा के नाम पर हमारे मुल्क के अंदर फाशिज़्म को नाफिज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बारे में मुल्क के आम अवाम में इतनी बेदारी नहीं थी। लेकिन इन 2 तहरीक से हमारे मुल्क के अवाम को BJP के असल हिंदुत्वा एजेंडे का पता चला है। तहरीक का एक और फ़ायदा हुआ है कि हमारे मुल्क के सेकुलर, दलित और मुस्लिम पार्टियों के लीडरान को अवाम ने ये बावर कराया कि अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे तो खुद हम इन काले कवानीन के खिलाफ मैदान पर उतर कर लड़ेंगे। नोटबंदी से लेकर अब तक जितने भी काम BJP हुकूमत ने किया है वो सब मुल्क के खिलाफ है, जिसमें ट्रिपल तलाक बिल, CAA कानून, कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी और 3 ज़रूरी कवानीन शामिल है। हमारे मुल्क की सलामती खतरे में है। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। चीन हमारे मुल्क में कब्जा करके गांव और सड़क तामीर कर रहा है, जिसके मुतालिक मरकज़ी हुकूमत एक अल्फाज कहने को तैयार नहीं है। हमारी खारजा पॉलिसी भी ठीक नहीं है। हमारे मुल्क की फेडरल सिस्टम को भी ख़त्म किया जा रहा है और रियासत के तमाम इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत को अपने हाथ में ले रही है। मुल्क की हुकूमती एजेंसियों को ये इख्तियार दिया गया है कि मुल्क में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा वो तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे मुल्क के अवाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत और हम आहंगी से जी रहे हैं, जिससे BJP खाइफ है और इन्हें आपस में लड़ाकर अपना हिंदुत्व सियासी एजेंडा नाफिज करना चाहती है। BJP तो हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, लेकिन कांग्रेस समेत मुल्क के तमाम अपोजिशन पार्टियां भी नर्म हिंदुत्व का कार्ड खेल रही हैं। ऐसे में गुज़िश्ता 13 साल से SDPI ने भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के नारे के साथ मुल्क में एहतजाजी सियासत कर रही है और मुल्क भर से अवाम भी SDPI को कबूल कर रहे हैं। BJP हुकूमत ने जितने भी अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ नाफिज की हैं, इसके खिलाफ SDPI सड़कों पर उतरकर मुखालिफत करते आ रही है और हुकूमत के खिलाफ सड़क पर जो वाहिद अपोजिशन पार्टी है वो SDPI है। आने वाले दिनों में हमारे मुल्क में 2 ही नज़रिया रहेगा, वो एक संघ परिवार और दूसरा SDPI का होगा।